बीजेपी का करे कि नरेंद्र मेहता का करे कि रवि व्यास का करे। ये शिंदे गुट को अगर ये सीट जाती है तो विक्रम प्रताप सिंह का भी नाम बीच में आ रहा है। आज हम बात कर रहे हैं जिससे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बारे में। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एक विधानसभा है जिससे मीरा भाईंदर विधानसभा कहते हैं 145। वहाँ पे अभी भी टिकट का बंटवारा हो नहीं पाया है बीजेपी सरकार की जो गठबंधन सरकार है उसको लेते हुए, जिसमें से भाजपा से दावेदारी ठोकने वाले 3 कैंडिडेट है, नरेंद्र मेहता, गीता जैन और रवि व्यास। अब इन तीनों में से किसको टिकट मिलेगा ये है सस्पेंस, जिसमें से इस बीच में नरेंद्र मेहता ने अपनी शक्ति प्रदर्शन की, जिसमें हजारों की संख्या में कार्यकर्ता उमड़े थे और अपने शक्ति प्रदर्शन के लिए 5 साल पूर्व विधायक रह चुके हैं, जो कि मेट्रो का कार्य करना, जिसमें मेहता को मेट्रो मैन के कार्यकर्ताओं को मेट्रो मैन के हिसाब से बुलाया जाता है और कार्य सम्राट का पद दिए हुए हैं उनके कार्यकर्ताओं ने नरेंद्र मेहता को। तो क्या नरेंद्र मेहता को टिकट मिलेगा? सस्पेंस। और गीता जैन ने जो विधानसभा के समय पे कार्य किए, क्या उनको उस बेस पे टिकट मिलेगा? लेकिन सूत्रों के हवाले से ये खबर आ चुकी है कि विधानसभा 145 शिवसेना गुट में जाने की संभावना है। अगर शिवसेना गुट में जाती है आपकी विधानसभा, तो क्या नरेंद्र मेहता, रवि व्यास को टिकट मिलेगा? क्योंकि गीता जैन की जहाँ तक बात है वो किस पार्टी में स्टेबल रहती है गीता जैन, वो आज तक किसी को नहीं पता लगा। जब वो निर्दलीय अभी तक जीती हुई थी तब वो कभी उद्धव गुट, कभी एकनाथ शिंदे गुट, कभी भाजपा गुट, इस तरीके से वो उछल कूद मचाते हुए वो जाते। तो जनता किस पे भरोसा करे कि गीता जैन किस पार्टी को समर्थन देगी, किस पार्टी से कार्य करेगी, ये जानना बहुत जरूरी है। और दूसरी चीज ये है कि मीरा भाईंदर का जो डेवलपमेंट है वो कहीं दिख नहीं रहा है। इन 5 साल में मीरा भाईंदर का डेवलपमेंट नहीं दिख रहा है। सिर्फ और सिर्फ मेट्रो का जो कार्य चालू है उसी पे अपने नाम की श्रेय लेने के लिए ये चारों नेता लड़ पड़े। दूसरी चीज आती है गीता जैन की टोल वाली बात, जो कि टोल नाका अभी तक कोई चीज हुई नहीं है। सड़क की बात, बीच में कुछ ऑपोजिशन वालों ने बरसात के टाइम पे सड़क के बारे में हर एक चीज देखे थे कि सड़क में गड्ढे बहुत है, हर एक चीज है, कार्य नहीं हुआ। फिर बीच में गीता जैन ने कत्ल खाने के मुद्दे पे काफी चर्चा हो चुकी है कि उन्होंने कत्ल खाने का परमिशन दिया था, हर एक चीज। और रही बात कत्ल खाने की, जो परमिशन दी थी गीता जैन को खुद नहीं पता था कि उन्होंने किस बेस पे उस कत्ल खाने को परमिशन दी। उनके बयान के हिसाब से तो ये था कि आज तक मैंने कत्ल खाने के लिए परमिशन दी नहीं है, और जब दी नहीं है तो नगर पालिका में आई कैसे? क्योंकि जो भी विधायक कोई भी कार्य अगर विधानसभा से पास कराता है तो उस कार्य को महानगर पालिका को हैंडओवर किया जाता है। फिर महानगर पालिका के हैंडओवर के बाद उस कार्य को प्रोसीड किया जाता है। ये इसका एक प्रारूप है कार्य का। तो गीता जैन ने ये 5 साल में क्या किया है? सिर्फ उनके कार्यकर्ता, उनके लोग जुमलेबाजी कर रहे हैं, पेपर पे वर्क हो रहा है। और अभी जल्द में उत्तर भारतीय भवन का जो शिलान्यास हुआ है उस जगह का आज भी प्रॉपर कोई मतलब नहीं है, ना किसी बारे में उसकी कोई डिटेल्स है। तो हम तो यही जानना चाहते हैं कि गीता जैन क्या 5 साल फिर आके मीरा भाईंदर विधानसभा की 5 साल खराब होगी या अच्छी होगी? तो इसके लिए इस बार जनता किसकी चुनाव करती है वो हमें देखना है। और दूसरी बात ये है कि 145 विधानसभा में एक दिक्कत और है कि भाजपा की 2 गुट, नरेंद्र मेहता और रवि व्यास, ये 2 गुट में कार्यकर्ता कंफ्यूज है कि हम समर्थन किसका करें, बीजेपी का करें कि नरेंद्र मेहता का करें कि रवि व्यास का करें। ये जो समस्या है ये कार्यकर्ताओं की कि अगर नरेंद्र मेहता के पास कोई कार्यकर्ता जाता है तो रवि व्यास उनसे नाराज होते हैं, रवि व्यास के पास कोई जाता है तो
नरेंद्र मेहता नाराज होते तो कार्यकर्ता जाए तो जाएगा। कांग्रेस को जो टिकट मिला, जो मुजफ्फर हुसैन जी है उनको जो टिकट मिल चुका है ऑलरेडी, अब रेस में 145 में, ये तो भाजपा के 4 कैंडिडेट थे, लेकिन अगर सही में देखा जाए तो अभी तक 145 में सिर्फ कांग्रेस की सीट, जिसमें मुजफ्फर हुसैन चुनाव लड़ने वाले, हमेशा वो चुनाव लड़ते, जो कि करंट में पहले वो एमएलसी भी रह चुके हैं और अब फिर से विधायकी का चुनाव वो लड़ने जा रहे हैं। उनका टिकट कल शाम को फाइनल हो चुका है, घोषणा हो चुकी है कि 145 से कांग्रेस से मुजफ्फर हुसैन लड़ने वाले हैं और अपने कार्य के लिए अपना प्रचार धूमधाम से वो स्टार्ट कर चुके हैं, जनता के बीच में उतर चुके हैं और जनता के लिए कार्य करने की शुरुआत कर चुके हैं। अब रही बात मुजफ्फर हुसैन जी की, तो वो क्लियर हो चुके हैं कि वो चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन अभी भी 145 की जो समस्या है, बीजेपी में 2 गुट, गीता जैन और एक सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि अगर शिवसेना को, शिंदे गुट को अगर ये सीट जाती है तो विक्रम प्रताप सिंह का भी नाम बीच में आ रहा है कि विक्रम प्रताप सिंह भी चुनाव लड़ सकते हैं, दावेदारी ठोक सकते हैं, क्योंकि विक्रम प्रताप सिंह को ये माना जाता है कि वो शिंदे जी से और प्रताप सरनाईक के बहुत ही करीबी है। तो क्या उनको ये सीट जा सकती है? तो आने वाले समय में हम देखेंगे मीरा भाईंदर 145 की भाजपा की सीट, गठबंधन की सीट किसको जाती है।